हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें क्लास 12th की मैथ का वीडियो है। ये मैट्रिक्स के 3 पार्ट्स हमने पूरे कर लिए थे और आज का जो ये वीडियो है, लेक्चर है, इसमें हम मैट्रिक्स का पार्ट 4 कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 6 तक हम कवर कर चुके थे और इसके आगे आज हम करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन से। इससे पहले एक टर्म आपको समझनी पड़ेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और कंडीशन है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसको समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल को बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स को हमने यहां पर कंसीडर करा है जिसके एलिमेंट हैं -1, 2 और 0। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए अगर हमने यहां पर इसे फर्स्ट रो बनाया, इसे ही हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। यानी -1, 2, 0 को यहां पर आपको फर्स्ट कॉलम बनाना होगा। सेकंड रो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे 7, 9 लिख दिया तो सेकंड कॉलम भी यही होगा 2, 7, 9 और यहां पर आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर अगर हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे इतना ही आएगा। सो यही मैट्रिक्स कहलाएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल है एंड थर्ड रो और थर्ड कॉलम भी यहां पर इक्वल है। एक पॉइंट और हम यहां पर क्लियर कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होती है जब ट्रांसपोज निकाला जाता है। यानी ये एलिमेंट अगर A11 है, ये एलिमेंट अगर A22 है और ये एलिमेंट अगर A33 है, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इन एलिमेंट्स के अलावा अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, जैसे ये वाला एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ये एलिमेंट है A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। और अगर हम बात करते हैं ये वाले एलिमेंट की बच्चों, यानी कि ये एलिमेंट है A21, दोनों इक्वल हो गए। सो हम यहां पर इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू Aj। इसी तरह आप देख सकते हैं यहां पर A13 इज इक्वल टू A31, A23 इज इक्वल टू A32। तो जितने भी यहां पर एलिमेंट होंगे, अगर वो एलिमेंट ए ith रो और jth कॉलम का है तो वो एलिमेंट इक्वल होगा एलिमेंट ऑफ jth रो एंड ith कॉलम, तभी वो मैट्रिक्स हो पाएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद एक और टर्म को हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं और ये टर्म बच्चों कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है? ये भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन होती है ये होती है A इज इक्वल टू -A का ट्रांसपोज। अगर A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ये A मैट्रिक्स -A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है तो इसी मैट्रिक्स को बच्चों कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जैसे यहां पर हमने कंडीशन को देखा था, Aij अगर Aj होता है तो यहां पर माइनस साइन आ गया। इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में Aij जो होगा ये -Aj के इक्वल होगा। अब बच्चों इसका भी एक एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं। तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक पॉइंट यहां पर जो हमें याद रखना है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बनेगी जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस।
तो हमने यहां पर एक मैट्रिक्स को लिखा 0 to 4। अब क्योंकि यहां पर ट्रांसपोज होगा उसमें माइनस साइन का भी अंतर होता है, तो जो हमने फर्स्ट रो बनाई है इस फर्स्ट रो को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो हमने इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -2 -4, यानी कि फर्स्ट रो ए आई जे कोई भी एलिमेंट अगर है तो ये वाला एलिमेंट ए माइनस से आई, अगर ये A13 है तो ये होगा -A31। इसी तरह सेकंड रो को बनाने के लिए हमें यहां पे 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। यहां पर हमने 7 लिखा तो ये हमने सेकंड रो को बनाया है -2 0 और यहां पर 7। तो इसके बाद इसमें अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करा 2 आएगा और यहां पर 0 ऐसी रहेगा, 7 की जगह यहां पर हो जाएगा -7, यहां पर आपको 0 ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट रो को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा। सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करा, सेकंड कॉलम मिलेगा। थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करा, आपको थर्ड कॉलम मिलेगा। सारे डायगोनल एलिमेंट इस कंडीशन में 0 होंगे। अगर हम बात करते हैं A12 की तो यहां पर A12 जो है बच्चों वो 2 है, और अगर A21 की बात करी जाएगी तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में Aij हुआ करता है -Aj। सिमिलरली अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें, ये एलिमेंट A13 है जो 7 है, और अगर हम A31 एलिमेंट देखें तो ये माइनस साइन लगाने के बाद बनेगा जो होगा -7। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A is equal to A ट्रांसपोज, एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is equal to -of A ट्रांसपोज, और ये दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करती हैं। तो बच्चों हमने इतना समझा है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज जो हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कवर करा था, और आज हम यहां पर 7th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं। 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, कोई भी एक पार्ट आपको करके बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, सेकंड वाले पार्ट में आपको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सेकंड पार्ट यहां पे आपको बताएंगे। A मैट्रिक्स 0 1 -1 तो हमें यहां पर बच्चों प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेना है। यहां पर ये फर्स्ट रो है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये हमने ट्रांसपोज कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इस ट्रांसपोज में से माइनस को कॉमन निकालना होगा। अगर माइनस हमने कॉमन निकाला तो सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन निकलेगा। इट मींस 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद आप देख सकते हैं जब आपने माइनस को कॉमन निकाला तो माइनस कॉमन निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स पूरी आपकी ए मैट्रिक्स होगी। सो वी गेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यानी कि इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, और यही कंडीशन होती है फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हो जाता है मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में ही बेटा 2 पार्ट्स हैं और काफी सिंपल से पार्ट हैं। एक हम आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट हैं 1 5 6 7, वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स का मतलब है 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी 1 5 6 7 ये आ जाएगा। दोनों को हम यहां पर ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 2 11 11 एंड 14।
तो बच्चों हमने इस पूरे को यहां पर P मान लिया। अब ये प्रूफ करना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, हमें यहां पर इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये इतना ही तो रहेगा, मींस P के इक्वल रहेगा, और यही कंडीशन होती है फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P is equal to P ट्रांसपोज, इसका मतलब है दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन 9 को अगर आप देखते हैं एनसीईआरटी से तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस हमें इवेल्युएट करना है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिंपल कैलकुलेशन है। ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको उसका ट्रांसपोज कर लेना है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके दोनों पार्ट्स में 1/2 से कर लेना है मल्टीप्लाई। तो हम आपको ये क्वेश्चन स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10th में। जो 10th क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि यहां पर हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है और इन मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फॉर्मूले को यहां पर पढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है बच्चों ए मैट्रिक्स, और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं P प्लस Q। यहां पर जो एक मैट्रिक्स होगी ये कहलाएगी सिमेट्रिक और दूसरी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ये मतलब हुआ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P यहां पर सिमेट्रिक पार्ट को डिनोट कर रहा है और Q डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो यहां पर सिमेट्रिक पार्ट है मैट्रिक्स का P, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस ए ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स का जो यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है इसे निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 1/2 से अगर 1/2 दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो माइनस ए ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज कैंसिल होगा, ए प्लस ए 2a/2 यानी वो ए के इक्वल ही आएगा। तो सिंपली हमने इस मैट्रिक्स को क्या करा है, इन दो पार्ट में चेंज करा है, अरेंज करा है, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके और 1/2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपको ए ही मिलने वाला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा। P का मतलब है सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, जिससे निकाला जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड Q डिनोट द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम इसमें एक अच्छा सा पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट्स आपको गिवन है, काफी सिंपल से पार्ट्स हैं। एक पार्ट करने के बाद बाकी पार्ट्स अपने आप ही आप कर सकते हैं। मैं आपको थर्ड पार्ट जो 3x3 ऑर्डर का है वो पूरा करवाऊंगा। तो यहां पर हमें एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और इसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले हम यहां पर सिमेट्रिक पार्ट निकाल रहे हैं, जिससे निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये बच्चों ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज, जिसमें हमने रो को कॉलम में लिख दिया है, इन दोनों को सिंपली हमें ऐड कर लेना है और 1/2 से कर लेना है मल्टीप्लाई। सो 6 1 -5 1
-4 -4 एंड -5 -4 एंड 4। सो आप देख भी सकते हैं यहां पर ये सिमेट्रिक पार्ट है तो इसमें ट्रांसपोज इक्वल ही आएगा। फर्स्ट रो अगर आप देखें फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो अगर आप देखें तो सेकंड कॉलम के इक्वल है, थर्ड रो अगर आप देखें तो वो थर्ड कॉलम के इक्वल है। 1/2 से इसे हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया है और P पार्ट जो मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट डिनोट करता है इसे हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहां पर Q वाले पार्ट को फाइंड करेंगे जिसे निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस इसका ट्रांसपोज अब हम यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 3 और +2 ये हो जाएगा 5 -1 और +4 देन -5 0 and 6 this becomes -4 और +1 -3 -1 -5 -1 -6 एंड ये 0। सो 1/2 से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिलेगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। तो हम देख भी सकते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ये, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम बना। सो हमने बच्चों क्या करा, यहां पर P फाइंड कर लिया, Q फाइंड कर लिया, हमें यहां पर A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। सो हमने P निकाला, Q निकाला। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, ये A मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल होगी, सम ऑफ P प्लस Q। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे P लिख देना है जो आया था 3 प्लस यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारे पास थी ये Q 0 -5/2 0 3 एंड -3/2 -3 एंड 0। सो ये हमने A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लिया है P प्लस Q के सम की फॉर्म में। आपको केवल रिप्रेजेंट करना है, ऐड नहीं करना, यानी कि इसे इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा A मैट्रिक्स। सो सारे पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। क्वेश्चन 11 MCQ क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह पढ़िए क्वेश्चन। सो यहां पर हमें A एंड B आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, AB माइनस BA को प्रूफ करना। ऑप्शंस अगर आप देखें यहां पर ऑप्शंस है स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, 0 है, आइडेंटिटी है। तो AB माइनस BA को प्रूफ करना है। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। अगर A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है
ए होगा ए ट्रांसपोज और बी होगा बी ट्रांसपोज। फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी भी सिमेट्रिक है, सो बी इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। हमें यहां पर यह बताना होगा ए बी माइनस बी ए किस मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तब भी हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और ये मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होती है तब भी हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हम बच्चों यहां पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। इस पूरी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये आएगा, ये आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी हमने, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और इसके बाद अगेन एक और प्रॉपर्टी लग रही है, ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां पर भी बी ए का जो होल ट्रांसपोज होगा ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। अगर हम यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाल दें तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। सो हमने देखा इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऐसे केस में मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन 12। ए मैट्रिक्स गिवन एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आई गिवन है, वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करना है हमें। सो ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका जब ट्रांसपोज करा जाएगा तो ये ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। इन दोनों का सम हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी यही ऑर्डर होना चाहिए। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos अल्फा, ये कैंसिल होने के बाद 0, ये भी 0, 2 cos अल्फा एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स बच्चों इक्वल हो गए। क्या करते थे ऐसे केस में, कंपेयरिंग, किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये इक्वल ही होगा तो 2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 1/2, और इस कंडीशन में अल्फा होता है π/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां तक तो बच्चों ये हमने कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम मैट्रिक्स